लोग कह के हमें या तो बना देते हैं या तो बिगाड़। अगर बार बार कोई बात कही जाएगी हम मान लेंगे। बच्चा कोई खराब नहीं होता, उसको बचपन से ही लोग बोलने लगते कि तू गधा है। लोग बोल बोल के किसी को धीरा बना देते। 100 बार किसी झूठ को भी बोला जाए तो वो झूठ रोज मेरा मजाक उड़ाते थे। 8 से 9 महीने में रात में रोया, अपने पिताजी के पास गया और पिताजी के सामने जाके मैंने सरेंडर किया कि पापा मुझसे नहीं होगा। पापा को सच में लगा कि इज्जत चली जाएगी। अच्छा, मिडिल क्लास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गाँव के आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। 17 साल की उम्र में सर मैं गांव से निकल के आया, तो जब गांव से निकल के मैं पटना आया, गोपालगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो मैंने केम टू पटना। तो गांव में तो हम लोग बोरा छाप स्कूल पे पढ़ते थे, यू नो बोरा छाप स्कूल, वेयर देयर इज नो बेंच टू सिट, बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होता, तो अपना बोरा लेके जाना है, उसी को बिछाना है, उसी पे बैठना है। तो ऐसे स्कूलिंग से हम लोग निकल के आए। तो जब 8th के बोर्ड एग्जाम में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया, तो फिर मैं पटना आ गया। मेरे पापा को लोगों ने मोटिवेट किया। मैं एकदम शॉर्ट में आपको कुछ समझा रहा हूं। मैं पटना आ गया। अब जब मैं पटना आया तो मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। अभी तक कहां था? सरकारी स्कूल। फिर सीधे कहां आ गया? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। बिहार में इंग्लिश जो है ना, वो 10th बोर्ड में कंपल्सरी नहीं है। 10th बोर्ड का एक एग्जाम जो होता है 10th बोर्ड, तो हमारे यहाँ इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है। बिहार के लोग हैं यहाँ कुछ है ना? तो आप सबको तो पता है कि इंग्लिश इज नॉट अ कंपल्सरी, राइट? सब्जेक्ट हमारे यहाँ इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है। तो 10th में इंग्लिश में 100 में 100 भी आए सर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं जुड़ेगा बच्चे क्यों पढ़ेंगे? नंबर ही नहीं जुड़ना तो फिर पढ़ना क्यों भाई? जब नंबर ही ना जुड़ेगा तो काहे का पढ़ेगा बच्चा? तो हम लोग संस्कृत पढ़ जाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। बिहारियों की अंग्रेजी खराब होती है। तो एक्चुअली खराब होती नहीं है, खराब रखी गई। इट्स अ बैड पॉलिटिक्स। तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती क्योंकि हमारा इंग्लिश का लेना देना नहीं है, चक्कर ही नहीं है। 10th के बोर्ड में नंबर ही नहीं जुड़ना। तो संस्कृत का नंबर जुड़ता है। संस्कृत हमारी कंपल, तो हम लोग संस्कृत पढ़ के आए। सारे लोग यहां पढ़ के आए होंगे संस्कृत, जो बिहार से आए और जो 10th पास किए सबने संस्कृत पढ़ी। अंग्रेजी हम नहीं पढ़ता क्योंकि अंग्रेजी के नंबर नहीं जुड़ते। तो जब मैं पटना आया तो मेरा एडमिशन हो गया एक सीबीएसई स्कूल में। तो जब सीबीएसई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था। इंग्लिश में आके वो पढ़ा के जाते, मुझे कुछ समझ में ना आए। बच्चे मेरा मजाक उड़ा देते। क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर। मैं टॉप था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मैं। 8th में एक बोर्ड एग्जाम हुआ था बहुत पहले, बिहार के लोग को पता। 8th में एक बार बोर्ड एग्जाम हो गया तो मैं टॉपर था। तो जब मैंने टॉप किया तो मेरे माँ बाप बड़े खुश हुए। सारे गांव में मिठाई बंटवाई, जहां जहां मिठाई बंटा मेरा एक ही काम सबका आशीर्वाद लिया, मेरे पूरे गांव का आशीर्वाद लिया। फिर मेरे पिताजी को कुछ लोगों ने मोटिवेट कर दिया कि इतना खतरनाक लड़का ये तो पूरे खानदान में नहीं पैदा हुआ आज तक। किसी ने कहा खानदान, पूरे गांव में नहीं पैदा हुआ आज तक। लोग बोले गांव, पूरे जिले में आज तक ऐसा लड़का पैदा नहीं हुआ। कहा कि अब लेके जाइए पटना इसको। पापा को भी शक हो गया कि उन्होंने कुछ खतरनाक पैदा किया है। हो जाता है कोई अगर बार बार आपसे कुछ बात कहेगा ना, अगर कोई रोज रोज आपसे ये बोले कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, और 10-20 लोग रोज ये बोलने लगेंगे तो आपको लगेगा मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूं, मैं बॉम्बे क्यों नहीं जा रहा मैं यहां क्या कर रहा हूं। एक्चुअली लोगों के कहने का बहुत प्रभाव होता है। हम सब की जिंदगी जैसी भी है आज, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के कहने। लोग कह के हमें या तो बना देते या तो बिगाड़ देते। बच्चा कोई खराब नहीं होता, उसको बचपन से ही लोग बोलने लगते कि तू गधा है उसको माँ बाप ने कहा तू गधा है, टीचर ने कहा गधा है, सबने कहा गधा है। एक दिन बच्चा मान लेता है कि इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो गधा हो गया, राइट? फिर जब वो गधा हो गया तो लोगों ने कहा देखो हम ना कहते थे, कहते नहीं थे, तुमने बनाया उसको गधा। लोग बोल बोल के किसी को धीरा बना देते कि ये मेरा बच्चा बड़ा धीरा है बड़ा धीरा है। एक दिन वो मान लिया कि मैं धीरा ही हूं, अब वो फास्ट हो ही नहीं पा रहा। हम मान लेते हैं भाईरा, अगर बार बार कोई बात कही जाएगी हम मान लेंगे। इंसान है, अगर बार बार कोई बात कहेंगे मान लेगा। 100 बार किसी झूठ को भी बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है साहब, वो सच लगने लगेगा फिर आपको। मेरे पिताजी मुझे लेके आए, सच में लेके आ गए, पटना लेके आ गए। हाँ, मोटिवेट हो गए, राइट? अरे लेके आए, एडमिशन करा दी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आया, प्रिंसिपल को पहले ही बोल दिया कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़ा सा ये किताब पढ़ दो बच्चे।
तो उसने दिया मुझे एक इंग्लिश की किताब थी, उसमें सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा था I_LL U_VE She_S, ऐसे U_RE। आज तक हमने ऐसी किताब ही नहीं देखी। हमारे यहाँ तो छठी क्लास से इंग्लिश शुरू होती है सर, और सब दूर दूर लिखा रहता है ही इज अ बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कोई मिलावट नहीं, स्वच्छता अभियान के साथ किताबें होती रही, कुछ मिलावट नहीं। पहली बार हमने मिलावट देखा तो किताब देखते ही मैं समझ गया कि किताब गलत है। गांव के आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, गांव का आदमी बहुत समझदार आता है, राइट, उसकी IQ बहुत तेज होती है। तो मैं देखते ही समझ गया कि किताब गलत है। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा पढ़ दो, तो भाई गांव के आदमी को अगर आप कोई काम कहेंगे वो करेगा जरूर, आएगा तो बढ़िया से कर देगा, नहीं आएगा तो खराब कर देगा, पीछे नहीं भागेगा। तो उसने कहा कि पढ़ दो। मैंने जैसे ही 2 लाइन पढ़ा, प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया, कहा कि रुक जाओ। पापा को लग गया कि कुछ तो गलत किया है। प्रिंसिपल को पता था कि गलत पढ़ा है, और मुझे पहले से ही पता था कि जब किताब ही गलत है तो मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारे एम्प्लॉइज को यही लगता है कि मालिक ही सही नहीं है, कंपनी ही सही नहीं है, कल्चर ही सही नहीं है। कई लोग तो ऐसे ही है दुनिया में, जिनको लगता है दुनिया ही खराब है। भाई कहां दुनिया अच्छी है? लोग को लगता है, मैं उसको अपनी तरफ देखता ही नहीं कभी, उसको लगता है मोदी जी खराब है जी, ये देश खराब है, सारे ऑफिसर खराब है जी, बॉस खराब है जी, मेरा कंपनी खराब है जी। एक वही बच गया है साहब जो अच्छा है। कब तक जिंदा है ये देखना है, राइट, क्योंकि जहां सारे खराब है उसका जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, राइट। उसको किसी ना किसी बहाने बुला लिया जाएगा। सब आदमी खराब, वही एक अच्छा समझ रहा अपने आप को। अब हमने पढ़ दिया, प्रिंसिपल ने हमें रोक लिया, हमें समझ में आ गया गड़बड़। तो पिताजी ने मेरे तुरंत कहा कि बस अंग्रेजी थोड़ी खराब है, बाकी सब कुछ। और मेरे नंबर बहुत थे, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, मामूली आदमी था नहीं मैं, कल भी देखिए आज भी ठीक ठाक चल रहा हूं, ठीक डिमांड है मेरी। लेकिन वही गांव से निकल के आया, तो जब मेरी एडमिशन हुई और जब मैं पहली क्लास करने जा रहा था, 9th का फर्स्ट क्लास, तो प्रिंसिपल आए क्लास में, मुझे रोक दिया गेट पे कि रुक जाओ। मुझे लगा कि पहला ही दिन है, मैं अभी तो कोई गलती भी नहीं किया, क्यों रोक रहा है, रोक दिया। और प्रिंसिपल अंदर आए और मान के चलिए 9th की क्लास है, और प्रिंसिपल ने सबको डरा दिया कि आज से आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आज से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। और अगर आप स्कूल में रहे हैं तो आपको पता है कि 9th 10th में बहुत होता है कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड, ये कंपटीशन होता है। स्कूल तक होता है, कॉलेज तक तो आते आते आदमी का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, कहते ला तेरा भी लिख दूं, समझ जाता है सब मोह माया, नंबर से कुछ होता। लेकिन स्कूल में होता है सर, फर्स्ट कौन सेकंड कौन, स्कूल में होता है, एकदम होता है स्कूल में। तो अब सारे बच्चे डर गए कि भाई कोई टॉपर आ रहा है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, सब डर गए। जैसे ही मैं अंदर आया, मुझसे एक लड़के ने कहा कि आर यू सशीश? इतनी अंग्रेजी हमने सीखी थी कि कब यस बोलना है कब नो। मैंने कहा यस। कहा हैव योर सीट? तो उसने बोला हैव योर सीट, तो मुझे लगा बैठने के लिए बोल रहा है। अगर वो बोलता है हैव योर सीट तो मैं खड़ा ही रहता। उसने ऐसे जो किया हैव योर सीट, तो मुझे लगा बैठने के लिए बोल रहा है, तो मैं बैठा। पहली क्लास थी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के प्रोफेसर आए, टीचर आए, और वो ऐसे ऐसे लिख रहे थे, ये समझ रहे हैं आप, इसको कर्सिव राइटिंग बोलते हैं, समझ रहे, कर्सिव राइटिंग, यू नो। तो मुझे लगा कि यार अगर घर पे झगड़ा हो गया है तो क्या स्कूल आना जरूरी है? ये क्या चल रहा है भाई? मुझे समझ में नहीं कि चल क्या रहा है। तो मैं बगल वाले से देखने लगा। आप क्या करेंगे, बगल वाले से ही तो देखेंगे। मैं बगल वाले से देखने लगा, बगल वाले ने देखा कि मैं देख रहा हूं। अब जैसे ही केमिस्ट्री के टीचर बाहर गए, उसने मुझसे पहला सवाल किया, शशि डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा डिड यू गेट एनीथिंग? मैंने कहा वो समझ गया कि उसको समझ में इंग्लिश, इसको समझ में। उसने मुझसे हिंदी में पूछा कि शशि कुछ समझ में आया? मैंने कहा कि नहीं। कहा तुम तो टॉपर हो। एक को पता चला, दूसरे को पता चला, तीसरे को पता, सारे क्लास को पता चल गया कि मुझे समझ में। अच्छा मान लीजिए जब सबको पता चल गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आ के एक एक करके कंफर्म करना जरूरी है? आपको पता चल गया कि सर के यहां पे घाव है, तो क्या आ के आपको पूछना जरूरी है कि सर यही है ना? मत पूछो। बट सीबीएसई के दोस्त हर क्लास के बाद आते थे और एक एक करके आते थे और मुझसे पूछते थे, शशि को समझ में आया? तो मैं कहता था कि नहीं। तुम तो टॉपर हो। अच्छा जब तक लड़के आए तब तक सही था, लड़की। और गांव के बोरा छाप स्कूल में
व्हाट हैपेंड, जो दिल्ली उल्ले के उन्हें नहीं पता होगा, जो गांव से वो समझेंगे। गांव की बोरा छाप स्कूल में क्या होता सर कि लड़की का बोरा वहां, लड़के का बोरा वहां, दूर दूर तक नो नेटवर्क वर्क्स। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से जुड़े होते हैं कि टीचर का चेयर कौन लाएगा, मास्टर जी का चेयर, मास्टर जी का पानी, मास्टर जी का भूजा, मास्टर जी राइट, मास्टर जी का चेयर, भूजा, पानी, मास्टर जी के पीछे पीछे लगे हुए। लड़की से कोई दूर दूर का नेटवर्क नहीं। हमारा पहली बार लड़की आके सशीश कुछ समझ में नहीं आया का तुम तो मुझे पहली बार लग रहा था कि टॉप आके मैंने अपराध कर दिया है। और मैं उन मास्टरों को खोज रहा था जिन्होंने मुझे इतना नंबर दिया था। कितना बढ़िया गांव में मैं टूर्नामेंट खेल रहा था, मस्त, मैं बोरा छाप पे टॉप था, कहां आके फंस गया। एंड फॉर 8 and 9 months I just struggled to cope up with English medium school. I tried a lot, I cried over nights and I worked too hard. मैंने बहुत मेहनत की, I tried to understand things in English medium but I could not. 8 से 9 महीने में रात में रोया, बहुत मेहनत की कि मुझे चीजें समझ में आ जाए, समझ में नहीं आती थी। और 9th में अगर आप पढ़े तो 9th थोड़ा टफ है 10th से, 9th का सिलेबस ही टफ है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। So after 8 and 9 months, when I could finally realize that I cannot go with CBSE, I went to my father and surrendered before him, saying, "पापा मुझसे नहीं होगा।" 8 से 9 महीने के बाद जब मुझे ऐसा लग गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक दिन मैं अपने पिताजी के पास गया और पिताजी के सामने जाके मैंने सरेंडर किया कि पापा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, और अगर मैं सीबीएसई में रहा तो मेरा तो 1 साल बर्बाद होगा, मैं फेल होऊंगा। नाक आपकी कटेगी, मिठाई आप बंटवाए थे, लोग कहेंगे 8वीं का टॉपर मैट्रिक में। पापा को लगा कि इज्जत चली जाएगी। अच्छा, मिडिल क्लास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इज्जत। आप देखिएगा मिडिल क्लास के माँ बाप हमेशा आपको एक बात सिखाएंगे, कुछ भी करना देखना इज्जत। क्योंकि 4-10 खानदान कमाए भी क्या है, जा भी क्या सकता है, जो है वही जा सकता है, जो है ही नहीं वो जा ही नहीं सकता, जो है वही जाएगा, राइडा। तो पापा को सच में लगा कि इज्जत चली जाएगी, वो समझ गए, और फाइनली मुझे सीबीएसई स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं अपनी औकात पे आया, हिंदी माध्यम, बिहार बोर्ड। आई पास माय मैट्रिकुलेशन, देन आई पास माय इंटरमीडिएट, एंड आफ्टर पासिंग माय इंटरमीडिएट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। कहां से, ही इज बॉय, शी इज अ गर्ल, दैट इज अ वैन, दैट इज अ टेबल राइड। एकदम बेसिक से मैंने सीखना शुरू किया, एंड टुक मी 7 or 8 months, मुझे लगभग 7 से 8 महीने लगे, एंड आफ्टर 7 or 8 months आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। I became the youngest faculty of English in almost all the top brands of English in Patna. पटना के बड़े बड़े ब्रांड में 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। And one day what happened? एक दिन क्या हुआ? That I was given an advanced English batch, and what happens in advanced English batches that the teachers are not allowed to speak in any other language except English. So I took the class for 1.5 hours completely in English. एडवांस इंग्लिश की बैच मिली, और एडवांस इंग्लिश की बैच में क्या होता है कि शिक्षक को किसी और भाषा में बोलने की इजाजत नहीं होती, वो सिर्फ अंग्रेजी में बात कर सकता है। तो मैंने एक क्लास ली एडवांस इंग्लिश की, जहां मैं 1.5 घंटे तक अंग्रेजी में बात करता रहा। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द क्लास, जैसे मैं क्लास से बाहर निकला, सडनली अ गर्ल फॉलोड मी, एक लड़की ने मुझे फॉलो किया। शी नॉक्ड मी, हेलो आर यू सशीश, क्या आप सशीश हैं? मैंने कहा यस आई एम सशीश, व्हाट फॉर, क्या बात है? उसने कहा कि हैव यू बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 5 and 6 years, क्या आप पटना में पिछले 5-6 वर्षों से रह रहे हैं? मैंने कहा कि यस आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 5 and 6 years, क्या बात है, व्हाट फॉर? उसने तीसरा सवाल किया, वर इन कृष्णा सेंट्रल स्कूल? मैंने कहा यस आई वाज इन कृष्णा सेंट्रल स्कूल। उसने चौथा सवाल किया, डू यू नो फलना 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 फलना, क्या तुम फलना 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 को जानते हो? मैंने कहा कि यस आई नो फलना 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 फलना। हाँ, कहां जानते हो? मैं ही तो हूं, और वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जिनका पूरा खानदान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता आया, वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जो जिंदगी भर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते आए, वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जो हर रोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम तो टॉपर हो, तुम तो टॉपर हो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। एक दिन ऐसा भी आया उसी पटना में, वो वहां बैठे थे अंग्रेजी सीखने के लिए, मैं यहां खड़ा था अंग्रेजी सिखाने के लिए। जिंदगी बदलती है भाई, लाइफ चेंजेस साहब।